जंगल के एक दरख्त की ऊंची शाख पर ज़ैनब चिड़िया अपने नन्हे बेटे अमार के साथ घोंसले में बैठी है। सुबह का वक्त है और सूरज की किरणें दरख्तों से छन छन करके आ रही हैं। ज़ैनब अमार को प्यार से देखते हुए, अमार बेटा नीचे मत जाओ, ये शाख अभी तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। अमार मासूमियत से, अम्मी लेकिन मैं उड़ना सीखना चाहता हूँ, देखें मैं कितनी ऊंची उड़ान उड़ सकता हूँ। ज़ैनब डरते हुए, बेटा अभी तुम्हारे पर मजबूत नहीं है, पहले छोटे कदम उठाना सीखो फिर उड़ना, जल्दबाजी कभी अच्छी नहीं होती। लैला को अपने बेटे नुमान के साथ आते देखती है, वो ज़ैनब की तरफ तंजिया नज़र डालती है। लैला कवि, ज़ैनब बहन तुम्हारा बेटा अभी तक उड़ना नहीं सीखा, ये उम्र है इसकी अभी उड़ने की, और तुम इसे अब तक घोंसले में बिठा कर रखती हो, तुम बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो। ज़ैनब मुस्कुराकर, लैला बहन बच्चों को वक्त और सही रहनुमाई की ज़रूरत होती है, जल्दबाजी से गिरना बेहतर नहीं, जब वक्त आएगा अमार खुद उड़ना सीख जाएगा। लैला कवि तंजिया अंदाज में, हाँ मैं तो नुमान को आज़ाद छोड़ देती हूँ, वो अपने आप सब कुछ सीख लेगा, मैं उसके पीछे वक्त ज़ाया नहीं करती। ज़ैनब खामोश रहती है और अपने बेटे के साथ घोंसले में वापस चली जाती है। ज़ैनब चिड़िया अमार को ज़िंदगी के सबक सिखाती है। अगले दिन ज़ैनब अमार को मैदान में ले जाती है। अमार बेटा, अगर ज़मीन पर दाना ना मिले तो मिट्टी को चोंच से खुरेदना, मिट्टी के अंदर छुपे हुए पुराने बीज तुम्हें मिल जाएंगे। अमार, अम्मी अगर मुझे फल खाने का दिल करे तो? ज़ैनब चिड़िया फलदार दरख्तों के पास अमार को ले जाती है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ज़ैनब अमार को जंगल में अनार, संतरे और बेरी के दरख्त दिखाती है। अमार परिंदा, अम्मी मुझे आम खाने का दिल कर रहा है। ज़ैनब मुस्कुराते हुए, बेटा आम गर्मियों का फल है, हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, अभी अनार और बेरी खाओ, आम अपने वक्त पर मिलेगा। अमार खुशी खुशी सबक सीखता है। शाम को ज़ैनब उसे घोंसले में ले जाती। चंद हफ्तों बाद सर्दियां आ जाती हैं। ज़ैनब अपना घोंसला गर्म और महफूज बना लेती है। दूसरी तरफ लैला कवि का घोंसला सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। लैला कवि नोमान से, नोमान जाओ और ख़ुद खाने का इंतज़ाम करो। नोमान अपनी माँ से कहता है, अम्मी आपने तो मुझे उड़ना सिखाया ही नहीं, मुझे तो उड़ने नहीं आता, मैं कैसे खाने का इंतज़ाम करूँ। लैला कवि अपने बेटे की बात सुनकर शर्मिंदा हो जाती है। इसी दौरान एक बूढ़ी कबूतरनी वहां आती है। बूढ़ी कबूतरनी, बेटी अपने बेटे को उड़ना सिखाओ, अगर कल को तुम ना रहो तो ये बच्चा क्या करेगा। लैला कवि गुस्से से, मेरे शौहर जायद हैं ना, वो दाना लाएंगे, मेरे बेटे को कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। बूढ़ी कबूतरनी अफसोस के साथ चली जाती। लैला कवि जायद को दाना लाने के लिए भेजती है, लेकिन सख्त सर्दी की वजह से जाहिद उड़ नहीं सकता, ना ही उसे दाना चुगने का पता होता है। वो जो ही दाना चुगने के लिए उड़ान भरता है तो ज़मीन पर गिर जाता है और मर जाता है। एक फाख्ता लैला को ये खबर देने आती है। फाख्ता बोलती है, लैला कवि जाहिद अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो बर्फ में गिरकर मर गए हैं। लैला कवि हैरत और गम से, ये कैसे हो सकता है, वो अभी तो गया था। लैला रोने लगती है और अपनी गलतियों पर अफसोस करती है। ज़ैनब चिड़िया अपने मजबूत घोंसले में अमार के साथ महफूज है। वो अपने बेटे को ज़िंदगी के असूल सिखाने पर फ़ख्र करती है। दूसरी तरफ लैला कवि को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो अब समझती है कि बच्चों को खुद मुख्तार बनाना कितना ज़रूरी है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चों को ज़िंदगी के असूल, खुद मुख्तारी और मुश्किलात से लड़ने का हौसला सिखाएं, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता।